ओम शांति। आज बाबा की 10 अक्टूबर 21 की अव्यक्तवाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 11/8/88। आज की इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। आज बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देखकर हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वाले बच्चों की उड़ती कला सहज है और सर्व आए हुए बच्चों में उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर बाप फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प मिलन और संस्कार मिलन का मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। बाप दादा रिजल्ट सुनाते हैं कि सेवा में सफलता बड़ी अच्छी है। अभी स्नेह मिलन में आए हो तो स्नेह की लहर पूरे विश्व में फैलाओ, लेकिन उसमें उसकी शुरुआत पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व तक फैलानी है। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर कल्प में रहम दे और दातापन के नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, संस्कार मिलन। तो ये मिलन और मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत ही सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित होकर बस आई की आई, यानी कि चुंबक के सामने सभी आत्माएं आकर्षित होकर सहज आ जाती हैं। फिर बाबा आगे मीटिंग वाले बच्चों को मुबारक देते हैं कि समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। अब अपने कर्म को ऐसा बनाएं कि आपके कर्म को देखकर सब समझ जाएं कि यही एक्शन करनी है, यानी कि यही कर्म करना है। तो आपके कर्म के प्लान बन जाए, अर्थात एक्शन ही एक्शन प्लान बन जाए। प्लान तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब यह लक्ष्य रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह न जाए। समय प्रमाण सभी को उसमें ले लो, क्योंकि समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी आत्माओं को संपर्क में लाना ये भी संभव नहीं है। तो हर वर्ग में से कोई न कोई एक सैंपल खड़ा करके उसे तैयार कर सकते हैं। तो हर वर्ग की सेवा करके सर्व को संदेश दे सकते हैं। इसमें सभी को सहयोगी बनाओ। साथ ही बाबा ने कहा कि एक ही शुद्ध संकल्प, दृढ़ संकल्प रखो कि सफलता तो है ही है। इस दृढ़ता के आगे दृढ़ता से ही सदा आगे बढ़ते चलो। दृढ़ता और सर्व के स्नेह, सहयोग, शक्ति और उमंग उत्साह के वाइब्रेशन से कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे और इसके लिए विशेष स्व, ब्राह्मण परिवार और विश्व की आत्माओं को सहयोगी बनाकर सफलता मूर्त बन सकते हैं या सहज सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज बाबा ने पूरी मूल्य सफलता के ऊपर चलाई है कि सफलता का चुंबक एक मिलना और मोल्ड होना, अर्थात कि झुकना है, परिवर्तन होना है। तो अभी बाबा के ही शब्द में सुनते हैं कि सफलता हम किस प्रकार से प्राप्त करें। मूल्य की अव्यक्त मूल्य का टाइटल है सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। बाबा कहते हैं सभी बच्चों का स्नेह स्नेह सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को सदा उड़ती कला
के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, यह मिलन ही बाप का मिलन है, यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण निमित्त बनना है। समीप आ रहे हों, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। बाबा ने कहा स्नेह मिलन में इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि स्नेह सागर में समाकर स्नेह की लहरें विश्व की अनेक आत्माओं के पहुंचाने के निमित्त बन जाएं। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगेट्स एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से और फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर कल्प में रहम दिल, दातापन के नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संस्कार मिलन, विचार मिलन या संकल्प मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना ही लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो, बस आई की आई। बाबा ने कहा सफलता का चुंबक ऐसा है कि जहाँ मिलना और मुड़ना होता है अर्थात कि मोल्ड होना होता है, वह सर्व आत्माएं आकर्षित होकर आ जाती हैं। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं और सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में समीपता का विजन दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन यानी कि कर्म को देख क्या एक्शन करना है वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं और भी जैसे यह कार्य आरंभ होते बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसीलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। बाबा ने कहा एक वर्ग की सेवा कर, इसमें कोई वर्ग बाकी नहीं रह जाए, तो हम कह सकते हैं कि हमने कोई भी वर्ग बाकी नहीं रखा है या सर्व आत्माओं की सेवा की है। तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्लंघन नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाबा ने कहा बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें कितना करें, जितना होना है उतना ही हो जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार हो सकते हैं। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, दुनिया की हर आत्माओं को संपर्क में ना ला सकें, लेकिन हर वर्ग में से सैंपल तो तैयार कर सकते हैं।
बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर अंगुली का सहयोग देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना ऐसा? ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण परिवार और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों की हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे हैं और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह के रिटर्न देने के लिए बाप आए हुए हैं। बहुत अच्छे हों और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हों और बने हुए हों। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करने वाले बच्चे विशेष बाबा के हृदय का हार बन जाते हैं। कुमारियाँ तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना है, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल मिलाए, समझा? किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है, यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, फिर मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा स्टेज पर बुलाते हैं। सभी ने बुद्धि अच्छी चलाई है। बाप दादा हर एक बच्चे के सेवा के स्नेह को जानते हैं। सेवा में आगे बढ़ने से कहाँ तक चारों ओर की सफलता है, इसको सिर्फ थोड़ा सा सोचना और देखना। बाकी सेवा की लगन बड़ी अच्छी है, दिन रात एक करके सेवा के लिए भागते हो। बाप दादा तो मेहनत को भी मोहब्बत के रूप में देखते हैं। मेहनत नहीं की मोहब्बत दिखाएं। अच्छा, अच्छे उमंग उत्साह के साथी मिले हैं। विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहाँ विशालता है वहाँ तो सफलता है ही है। बाप दादा सभी बच्चों की सेवा की लगन को देख रोज खुशी के गीत गाते हैं। कई बार गीत सुनाया है, वाह बच्चे वाह। अच्छा, आने में कितने राज थे, राजों को समझने वाले हो ना, राज जाने बाप जाने। आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। बाप दादा को भोग स्वीकार कराते हैं तो कहा कि आज दृष्टि से ही स्वीकार करेंगे। अच्छा, सबकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही है और एक दो के समीप आ रही हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो ना, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग उत्साह बड़ा अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है, चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसे अनुभव होता है। अच्छा, सब अच्छे थे, अच्छे हैं। फिर आगे हैं दादियों के प्रति उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य।
जिसकी तारीख है 31/3/88। बाप बच्चों को शुक्रिया देते हैं, बच्चे बाप को देते हैं, एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हों। यही विधि है आगे बढ़ने की। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाजी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इसी विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, गले की माला तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी अटेंशन चाहिए, ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहाँ कहाँ कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी यह होना है। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है, चाहे 10 हो चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का तो आपस में बहुत स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वह तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड हैं, प्यार हैं, हाजी हैं, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रही है। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे यह पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नोंद है तो जरूर एक दो के नज़दीक आएंगे, तब तो माला बनेगी ना। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बन सकती। दाने मिलते जाएंगे, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हैं। अच्छा, अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना, फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। बाबा ने कहा रथ इतना सहयोग दे रहा है क्योंकि शक्तियों या एनर्जी जमा की है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वह काम में आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं मिल जाती हैं, वह भी जमा होती हैं। कोई न कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, यह भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। बाबा कहते हैं कि सभी को राजी करेंगे। फिर आगे हैं अव्यक्त मुरली से चुने हुए कुछ अनमोल महावाक्य प्रश्न उत्तर के रूप में है। पहला प्रश्न है, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से ही सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी? उत्तर, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जा। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, न कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, न कि रथ के अधीन होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदिकाल के राज्य अधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? उत्तर है,
अपने आदि अविनाशी संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल युद्धापन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अभी अभी जीत अभी अभी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं तो क्षत्रिय कहा जाएगा, न कि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। क्षत्रिय में चले जाते हैं। तीसरा प्रश्न, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तन बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? उत्तर, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, न कि चमड़ी के नेत्र से। दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः ही दिव्य रूप दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती हैं, चमड़ी के लिए सोचती हैं। यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। आगे का प्रश्न है, आपस में भाई और बहन के संबंध होते हुए भी किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। उत्तर, हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखो, यही है दिव्य नेत्र से देखना। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते हैं। इसीलिए हमारी बहन व टीचर नहीं लेकिन शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई विशेष स्टूडेंट नहीं, यह महावीर है, वह शिव शक्ति है। आगे का प्रश्न है, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उत्तर, उनके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देखते मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा से करनी है, न कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। आगे का प्रश्न है, किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन से? किस शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वह कौन से? उत्तर, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में न यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वह श्रेष्ठ कर्म ही करना है, श्रेष्ठ ही बनना है। आज का वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व दृष्टि भव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व दृष्टि भव। विस्तार है, जो आयवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं कुछ पुराने संस्कार अभी भी छिपा के रखे हैं, वो कभी भी हमें फेल कर सकते हैं। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, दृष्टि व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, यह भी लगाव है। अच्छा, ओम शांति।